एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1.5 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है, यानी कि देखा जाता है। स्पष्ट कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन टीचर्स भी इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो चीज को जरा ध्यान से समझो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है, और इसी प्रकार की परिघटना अन्य युग्मों में भी देखी जाती है। जैसे कि बिल्ली की खाल को रगड़ें, या आप किसी छड़ को अपने बालों से रगड़ें, या आप क्या करो बिल्ली की खाल से गुब्बारे को रगड़ें। तो इस तरीके की देखिए, एबोनाइट की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़ें तो उसमें भी ऐसी घटनाएं देखी जाती है जिनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, तो ये चीज दिखाओ कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इन पर आवेश आ जाता है। तो ये आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, अर्थात किस प्रकार सामंजस्य रखता है। क्वेश्चन को क्या टफ बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझो आवेश संरक्षण का नियम होता क्या है। पहले ये समझते हैं। यहां पे देखो, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश संरक्षण का नियम, ये चीज समझ लो पहले, तो सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। आवेश संरक्षण का नियम ये है कि भैया आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह है नियम कि भाई आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते। यह है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, अर्थात स्थानांतरण किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये इसी नियम से ताल्लुकात रखता है। इस चीज को कैसे सिद्ध करोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो गया सर। हमको क्या है, सबसे पहले देखिए, एक हमने बना दी कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ और ये है आपका रेशम का कपड़ा। अब यहां पर दोनों चीजों को देखो, दोनों चीज हमने क्या रख रखी है, यहाँ पे पास में रख रखी है। तो ये क्या बन रहा है, एक प्रकार से ये कांच की छड़ और इसके पास रख दिया हमने कपड़ा। क्या हुआ, एक निकाय बन गया, यानी कि दोनों चीज मिलकर एक निकाय बना रही है। और इन पर आवेश कितना है, यहां पर आवेश है 0। क्यों? क्योंकि ना तो कांच की छड़ पर कोई आवेश, ना ही कपड़े पर कोई आवेश। जैसे ही मैंने इनको आपस में रगड़ा, देखिए रगड़ा, इन दोनों को आपस में क्या करा, रगड़ा, कांच की छड़ और कपड़े को रगड़ा, तो कांच की छड़ पर कुछ आवेश उत्पन्न हो गया और कपड़े पर जो कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, उस पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। सपोज दैट कि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आए तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ गए। क्यों? क्योंकि यहीं से क्या हुआ कि यहां से ही कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां से इस कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। क्यों? याद रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि आपका Na में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इसका क्रमांक होता है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इसमें प्रोटॉन। जब हम Na पॉजिटिव लिखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने से दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो धनात्मक दिखाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऋणात्मक दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव और कपड़े पर नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अभी भी इस चीज को आप नोटिस करोगे ढंग से तो आपको दिखाई देगा कि अभी भी टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश दोनों पर यदि कुल आवेश जोड़े तो अभी भी शून्य है। अभी भी कैसा है, देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 नेगेटिव, दोनों को जोड़ देंगे शून्य। ये कपड़े को इन दोनों को आपस में घिसने से पहले भी आवेश शून्य था, घिसने के बाद भी शून्य है। मतलब क्या है कि आवेश शुरू में भी उतना था, उतना ही अभी भी इतना ही है। तो मतलब ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही आवेश नष्ट हुआ। मतलब ये कि प्रारंभिक स्थिति में भी आवेश उतना ही और अंतिम में भी इतना ही। तो आवेश का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हुआ है आवेश, कोई आपका चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है, अर्थात आवेश संरक्षण के नियम से ताल्लुकात रखती है, अर्थात आवेश संरक्षण के नियम का सामंजस्य रखती है। बस बात खत्म, होगी ना होगी। देख लो, देखिए भैया कांच की छड़ और ये दोनों को जब हमने नहीं रगड़ा तब भी आवेश शून्य, जब रगड़ दिया तो क्या हुआ, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़े पर आ गए, लेकिन इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब यहां पर भी कुल आवेश शून्य है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ, केवल क्या हुआ है कि एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चला गया है। देख लो, नहीं तो अभी भी कुल आवेश 0 है। मतलब दोनों का बराबर। मान लीजिए कि एक यहां पर राम है और यहां पर आपका श्याम है। अब क्या हुआ कि राम पर 100 रुपए हैं और श्याम पर कितने हैं, श्याम पर 50 रुपए हैं। अब राम ने क्या, दोनों पर टोटल मिला के 150 रुपए। अब इन्होंने ना तो रुपए खर्च किए और ना ही इन्होंने अपने रुपए से 2 गुना बनाया, यानी ना तो रुपया खर्च करे और ना ही किसी से रुपया उत्पन्न करे। अभी भी 150 ही है। कुछ देर बाद देखा कि राम ने क्या किया, राम ने अपने पास तो 70 रुपए रखे और 30 रुपए इनको दे दिए, तो ये हो गए 80 हैं। श्याम के पास 80 हो गई। क्यों, क्योंकि इन्होंने 30 रुपए यहां पर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अभी भी दोनों के पास 150 ही रुपए हैं। मतलब ये हुआ कि रुपया ना तो उत्पन्न हुए ना ही नष्ट हुए, बस रुपया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि राम ने अपने रुपया कुछ इसको दे दिए। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। मतलब समझ गए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।